नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज 13 दिसंबर 2024 है। एक बहुत बड़े रिजल्ट का इंतज़ार तो आज बच्चे कर ही रहे हैं, क्योंकि आज आशंका है कि हिंदी जैसे एग्ज़ाम का इंटरव्यू का रिजल्ट आज आने का पूरा पूरा चांस है। क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती है, 214 पद, बहुत ज़्यादा पद होते हैं, वो हिंदी के लिए थे और आज अंतिम इंटरव्यू था। उसी के इंतज़ार में आज आरपीएससी ने एक सरप्राइज़ दे दिया है। अभी कल तो मेडिकल की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती दी ही थी और कुछ लोग नए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आशंका लगा रहे थे, सोच रहे थे 2025 में आएगी, लेकिन आरपीएससी ने सरप्राइज़ कर दिया है हमको। और ये देखो, आप आज का नोटिफिकेशन है 13 दिसंबर का, और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग की ये भर्ती है, जिसमें टोटल 500 के ऊपर पद है। 575 पदों के लिए ये भर्ती इन्होंने आयोजित की है। बाकी हम बात करते हैं पदों की संख्याओं की, तो चित्रकला के 8 पद है, अर्थशास्त्र के 23 है, अंग्रेजी के 21 है, जीपीईएम के 1 पद है, भूगोल 58 पद है, हिंदी के 58 पद है, भूगोल के 60 पद है और हिंदी जैसे विषय के लिए 58 पद है, जिसके पिछली बार 214 पद थे। इतिहास के 31 है, गृह विज्ञान के 12 है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप साइट पे देख सकते हैं और मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो टोटल मिला के ये जो पद है वो 575 पद है। ये देखो आप, संस्कृत के 26 पद है, वनस्पति शास्त्र के 42 है, रसायन शास्त्र के 55 पद है। टोटल मिला के 575 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। अब बात करते हैं अपन कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है इम्पोर्टेंट। बाकी प्रक्रिया आपको पता होगी, इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, 24 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, अभी इन सब की मैं प्रोसेस की बात करूंगा डिटेल में। पहले आपको जो बेसिक बातें बता देता हूँ कि मिनिमम आयु जो है 21 साल की होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा साक्षात्कार इसमें होगा ही सही, बिल्कुल। और ये देखो, यहाँ पे आज साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक का पहला दिन है। ठीक है ना। अर्थात आपकी जो भी योग्यता है, जैसे इसमें नेट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में आपके पास एमए होना चाहिए उसी विषय से, बस ये 2 योग्यता इसके लिए होनी चाहिए। तो नेट आपका साक्षात्कार के पहले दिन से पहले शामिल होना चाहिए। अब कोई ऐसा नियम नहीं लगेगा कि आप कोर्ट में जाकर याचिका लेकर आ रहे हैं, जो कि इस बार इंटरव्यू जो भी चल रहे हैं इसमें ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा 5-5 वर्ष की छूट दी गई है, ये आप सबको पता है, जो सामान्यतः अपने राजस्थान में दी जाती है। इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट अगर आपको बात बताऊं, तो ये देखो आप, परीक्षा कब होगी और कहाँ होगी इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी नहीं दी है, और कहा है कि यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, यथा समय जो है सूचित कर दिया जाएगा परीक्षा कब और कैसे होगी। ठीक है। और परीक्षा का योजना का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो है वो वैसे तो ज़्यादातर 99% चांस ही पुराना वाला ही रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये चेंज कर देते हैं, तो अपडेट कर देते हैं, ये साइट पे टाइम पे डाल दिया जाएगा। पूरा सिलेबस वैसे भी हमने डाल रखा है, आपको बता रखा है। आवेदन 12 जनवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो फॉर्म की डेट इंपॉर्टेंट है, 10-12 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आवेदन वही सबको पता है कि ये आवेदन जो है एसएसओ आईडी से करना होता है। किसी को कोई भी दुविधा हो अगर एसएसओ आईडी से कैसे आवेदन करते हैं फॉर्म भरने में, तो मुझे एक बार आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। तो ये बात हम कर चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरना है आपको, एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा जाएगा और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा ये भी हम बात कर चुके हैं। 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा और रही इंपॉर्टेंट बात तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओटीआर जो है राजस्थान में एक बार करना ही पड़ता है। राजस्थान में ये अच्छी बात है कि अब एक ही बार ओटीआर करने के बाद आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे है एग्ज़ाम कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कितने टाइप से होता है। स्कीम है यहाँ पर, देखो 3 पेपर होते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। ठीक है। अगर हम बात करें पहला पेपर का, तो पहला पेपर जो सब्जेक्ट होगा ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा पहला पेपर, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड पहला पेपर। दूसरा पेपर जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड दूसरा पेपर, क्योंकि आपके सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसी को अलग अलग सिलेबस जारी किया जाता है। पहले पेपर का अलग सिलेबस होगा, दूसरे पेपर का अलग सिलेबस होगा, और तीसरा पेपर सबके लिए कॉमन होता है। तीसरा पेपर जिसे हम बोलते हैं जीके का पेपर, जीएस का पेपर, जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, सबके लिए कॉमन होता है वो, चाहे आप हिंदी के हो, चाहे इतिहास के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे राजनीति विज्ञान के हो। केवल और केवल 100 प्रश्न आते हैं तीसरे पेपर में।
100 प्रश्न 50 नंबर के, अर्थात आधे नंबर का एक प्रश्न, जो कि पेपर 1 में टोटल 150 प्रश्न आएंगे, पेपर 2 में टोटल 150 प्रश्न आएंगे। 300 प्रश्न तो सब्जेक्ट के आएंगे, 75 मार्क्स के, 75 मार्क्स के। तो 75 और 75 150, और 50 नंबर का तीसरा पेपर, 200 नंबर के तो पेपर होंगे आपके। और क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे? 400 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 200 नंबर का पेपर, 400 क्वेश्चंस। फिर बचा क्या है? उसके बाद बचता है इंटरव्यू। इंटरव्यू ये दे रखा है यहाँ पे, इंटरव्यू 24 मार्क्स का होता है, अर्थात 224 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। 200 मार्क्स में से, 200 में से आपको जितने नंबर जो भी आप लेके आते हैं, पहले उसके लिए एक इंटरव्यू के कट ऑफ जाती है, उसके बाद जो है आपको फाइनल फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया रहती है। पिछली बार 124 कट ऑफ गई थी, पिछली बार 124 गई थी, इस बार 117 गई है। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई है हिंदी की। ठीक है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग जाती है, वो आरपीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो अभी डेट वगैरह कुछ डाला नहीं है इन्होंने कि एग्ज़ाम कब करवाएंगे। ये बेसिक चीज़ यही है कि वैकेंसी आ चुकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, अच्छे से पढ़ने में लग जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं ना, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके चयन में। और जो सिलेबस है ना वो, क्योंकि आरपीएससी अपने सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं देती है, याद रखिएगा आप। आरबीएससी का सिलेबस जो है मील का पत्थर है। बाकी हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए बता दूं मैं, इससे पहले 2000, अभी हाल ही में जो 24 में पेपर हुआ है हिंदी का, जो 2023 वाली भर्ती थी, उसके भी पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं। 2 पेपर संस्कृत शिक्षा विभाग के हुए थे अभी हाल ही में पेपर सितंबर में, उसके दोनों पेपर सोल्व करवा रखे हैं। 2021 की भर्ती के दोनों पेपर सोल्व करवा रखे हैं, और 2016 की भर्ती के भी दोनों पेपर सोल्व करवा रखे हैं। और सिलेबस आदि पर मैंने विस्तार से चर्चा कर रखी है। तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। बाकी कोई भी डाउट हो, मुझे कुछ पूछना हो, या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए आप। कमेंट करके मैं खुद पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी महत्वपूर्ण बातें। 13 दिसंबर का नोटिफिकेशन है ये। बाकी आज रिजल्ट आने वाला हिंदी वालों का, आज या कल जब भी आएगा, पर आ जाएगा श्योर है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।